आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीएस स्टील प्लांट में कार्यरत एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि मृतक युवक का नाम धर्मेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला था। उसकी उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि बंद कमरे में 3 दिन से युवक की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन आसपास के लोगों को इसकी खबर नहीं थी। वहीं इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। पुलिस के अनुसार युवक शुक्रवार को अपना काम करके प्लांट के द्वारा दिए गए रूम में चला गया था। 3 दिन बीत जाने के बाद कमरे से बदबू आने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का ताला तोड़कर जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टिकोण में हत्या का मामला सामने आया है। वहीं इंडिया टाउन न्यूज से नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करेगी। पीएस स्टील करके कंपनी है सोमनी टेढ़ेसरा के अंदर में। यहाँ पे धर्मेंद्र नामक व्यक्ति जो कुशीनगर यूपी का रहने वाला है, विगत 1.5 से 2 साल पहले से यहाँ पे लेबर के रूप में काम कर रहा था, जो 3-4 दिन से अपने काम पे नहीं जा रहा था। आज उनके मैनेजर द्वारा सूचना दी गई है कि वो जहाँ वो कमरे में रहता था, उसको रहने कमरा दिया गया था, वहाँ से बदबू आ रही है। इसकी सूचना पर मौके पर घटनास्थल पे पहुँचे हैं, तो उसका कमरा बाहर से बंद था। जब उसके कमरे को ताला तोड़ के देखा गया तो उसकी बॉडी में मिली है, जो काफ़ी डिकम्पोज अवस्था में है। उसको देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि करीब 3 से 4 दिन पहले उसकी अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई है। तो उसकी फिर हमें विवेचना की जा रही है, क्या था कैसा था, फिर आगे विवेचना जैसा भी आएगा उसमें हम अगली कार्रवाई करेंगे। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करेगी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस को जांच में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। राजनांदगांव से महज 16 किलोमीटर की दूरी में ग्राम टेढ़ेसरा है और टेढ़ेसरा के इस इंडस्ट्रियल एरिया पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, जबकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस पीएस स्टील प्लांट में काम करने वाले एक 36 वर्षीय युवक की मौत हो चुकी है। मौत की सूचना मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल फैल चुका है और वहीं जब पुलिस को सूचना मिलती है तब तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है, 112 की टीम भी पहुंचती है। और आप जो तस्वीरों में आप जो देख पा रहे होंगे, ये उस रूम में युवक को एक रूम दिया गया था, जहां पर युवक अपना काम धाम करने के बाद इस रूम में आकर के रहता था। युवक बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र सिंह नाम का युवक है, जो कि 36 वर्षीय है और ये यूपी का रहने वाला है। युवक अपना काम धाम करने के बाद इस स्टील प्लांट से निकल करके अपने कमरे तक के आता है और कमरे पर ही वो रहता है। फिर काम का टाइमिंग शुरू होने के बाद वापस से वो प्लांट में जाकर के अपना काम शुरू कर देता है। बीते शुक्रवार के दिन की ये घटना है और बीते शुक्रवार को ये बताया जा रहा है कि वो अपना काम धाम करने के बाद आता है और आने के बाद वो अपने रूम पर रहता है। अब रूम अचानक ही बाहर से फिर लॉक कर दिया जाता है। अब इस घटना को लेकर के जब वो रूम में आता है तब उसके 3 से 4 दिन के बाद रूम में तो उस समय से अब तक के ताला लगा हुआ दिखता है, ताला जड़ा हुआ दिखता है, मगर ताला जड़ने के बाद जब रूम से इस कमरे से गंदी स्मेल, गंदा दुर्गंध आना शुरू होता है, तब लोगों को शक होता है, अभाव होता है। तो स्टील प्लांट के कुछ लोग और आसपास के क्षेत्रीय लोगों में एक दहशत का माहौल फैल जाता है और तत्काल मौके पर पुलिस को सूचना देती है। पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, उसकी जांच करती है, देखती है तो जो रूम है उस पर ताला जड़ा हुआ मिलता है। ताला जड़ा मिलने के बाद पुलिस अपनी उपस्थिति में ताले को तोड़वाते हैं। तोड़वाने के बाद जब अंदर जाकर के देखा जाता है तो उस धर्मेंद्र सिंह
कि जो शव है वो वहां पर मृत अवस्था में पाया जाता है। मृत अवस्था में पाने के बाद तत्काल पुलिस जो है अपने एक्शन मोड पर आती है और राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक भी यहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद मामले की शिनाख्त करते हैं। अभी फिलहाल में उस युवक की बॉडी को बाहर से रिकवर करके उस वाहन में डाल दिया गया है। डालने के बाद पंचनामा करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जा रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है, काफी दहशत का माहौल है। आखिरकार इसका कारण क्या बताया जाता है? अब देखने का विषय ये है कि पुलिस अपने इस मामले को लेकर के क्या कुछ बयान देती है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं। पुलिस को जांच के दौरान ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस अनसुलझे गुत्थी को सुलझाती है। ये खास खबर हमें भेजी है सौरभ ताम्रकार ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।